अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मरहूम मोहम्मद आमिर साहब जब से इनका इंतकाल हुआ है तो अफवाहों का बाज़ार गर्म है। बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही है, उनको कत्ल किया गया या उनको जहर दिया गया। अब चूँकि ये सारी जो बातें हैं ये तहक़ीक़ात से ताल्लुक़ रखती है, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने नहीं आती तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा डिटेल्स में इस उन्वान पे बात करना अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर साहब का वाक़े में भी जो सस्पिशियस यानी मशकूक हालत में जो उनकी मय्यत मिली है और ऐसे ही वहाँ के जो हालात थे, तो हमने ये मुनासिब समझा कि उसी एरिया का वहीं का रहने वाला अगर हमको वहाँ के कुछ हालात बताए तो वो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब रहेगा। हाफिज़ बाबा नगर हैदराबाद में, उसी के पड़ोस में गुलशन इकबाल कॉलोनी में रहने वाले मौलाना सैयद जुल्फ़िकार हुस्सामी साहब, ये दारुल उलूम हैदराबाद के फ़ाज़िल है। कल उन्होंने हमारे उस वीडियो के नीचे कमेंट के ज़रिए से मुझे ये मैसेज पहुँचाया कि एक्चुअल में इंतकाल के बाद मोहम्मद आमिर साहब की हालत क्या थी और उनके इंतकाल से पहले के हालात। तो मौलाना सैयद जुल्फ़िकार साहब के हवाले से हम ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम, मैं हाफिज़ बाबा नगर के अपोजिट गुलशन इकबाल कॉलोनी में रहता हूं, सी ब्लॉक। हाफिज़ बाबा नगर में एक ऐसी ज़मीन किसी साहब ने दावती सेंटर के लिए मोहम्मद आमिर साहब को दी थी, मगर उस ज़मीन पर बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके कुछ या आधे हिस्से को कटवाने में ही 15 लाख रुपये खर्च हुआ, जिस पर उन्होंने उसको वैसा ही रखकर तामीरी काम वो करवा रहे थे। तामीरी काम में फ़ंड्स के लिए उन्होंने गुजारिश की थी। मुआयना और मुशाहिदा करवाने के बाद अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत करे, उनकी खिदमत हसना को कबूल व मंजूर फरमाएँ। वो बात लाए थे कि उनको अब तक 7 मरतबा मारने कत्ल करने की कोशिश की गई थी। अल्लाहु अकबर। अब ऐसे उनका जहर देकर शहीद किया जाएगा ये सोचा न था। पूरा बदन नीला पड़ गया है, सुना है पेट फूल गया। हकीकत क्या है अल्लाह तबारक व ताला को ही मालूम है। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, बालापुर रोड पर संडे मार्केट लगती है, जहां मरहूम को सब्ज़ी तरकारी ख़रीदते हुए देखा था और अब ये सब हो गया। बिल्कुल सब अजीब व गरीब सा लग रहा है। अल्लाह तबारक व ताला, उन्होंने आखिर में अल्लाह अल्लाह लिखा है और लिखा है, मैं हैदराबाद हाफिज़ बाबा नगर से सैयद जुल्फ़िकार हुस्सामी, फ़ाज़िल दारुल उलूम हैदराबाद। ये मौलाना सैयद जुल्फ़िकार हुस्सामी साहब का जो कमेंट के ज़रिए से आया हुआ मैसेज है, उन बुनियादों के ऊपर तो बड़ा ही अजीब व गरीब ये मामला लग रहा है कि इससे पहले भी उनको 7 मरतबा कत्ल करने की और मारने की कोशिशें हो चुकी है। अब ये तहक़ीक़ तलब मसला है कि वो कौन लोग थे। जब तक के सारे डिटेल्स सामने नहीं आते अब हम इस उन्वान पे कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। लेकिन ये अफसोसनाक बात है। ये बाकी जो अहवाल मुफ्ती से मौलाना ने लिखे हैं कि बदन नीला पड़ गया था और पेट वगैरह सब फूल गया था, यानी खाने में कुछ उनको दिया गया जिसका साइड इफ़ेक्ट इस तरीके से उनके बॉडी के ऊपर और उनके सारी चीज़ों के ऊपर जो ज़ाहिर हुआ, और बाकी तमाम जो उस इलाके के लोग हैं उन लोगों के अंदर भी इस तरह की बातें चल रही है। तो खैर ये तो सारी अफवाहें हैं और एक मुसलमान होने के नाते से जब तक के प्रॉपर इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद आमिर साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाएँ। एक बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया और ये कसम खाई
کہ میں 100 مسجدیں بناؤں گا ایمان میں داخل ہونے کے بعد، یعنی پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور الحمدللہ اب تک جو ہے تقریباً 91 مساجد وہ تعمیر کر چکے تھے۔ اسی میں یہ جو مسجد رحیمیہ ہیں حافظ بابا نگر کی، یہ ان کی 59ویں مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ اور اس عنوان پہ ہم ایک اور سبق دیں گے کہ ہم خاندانی مسلمانوں کو ان کے زندگی سے کچھ عبرت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان کے پہلے والی زندگی اور پھر بعد میں ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو کر اس طرح سے جو خدمات انجام دینے والی زندگی ہے اس کو قبول کریں۔ ہاں ایک بات پھر مجھے یاد آئی، میں نے شاید کسی اردو نیوز پیپر میں یہ بہت سالوں پہلے پڑھا تھا، بہت سالوں پہلے، اور شاید اس کی کٹنگ بھی میرے پاس میں ہے، مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے، جس میں انہوں نے یہ بتلائے تھے کہ تقریباً 4000 سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک وہ ایمان میں بھی داخل کرا چکے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کرشمہ ہے اللہ کی قدرت کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بے انتہا ان کی محنتوں کو قبول کر کے ان کو اپنی شایان شان جنت الفردوس میں درجات عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔